बताना चाहता हूं कि जिस दौर में दुनिया के कई देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, उस दौर में दुनिया की हिंदुस्तान की बात सुन रही है और ये समझ भी रही है कि हिंदुस्तान ने संयम के साथ शौर्य को अपनी प्राथमिकता बनाया और हिंदुस्तान की नीति है या किसी का दबाव नहीं सहेगा, ना ही किसी पर निर्भर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया के बड़े से बड़े मंचों पर आज भी जो कहता है पूरी दुनिया उसे गौर से सुनती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, हिंदुस्तान को लेकर उनकी नीति नियत बिल्कुल साफ है। कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोज। इसका मतलब यह है कि आप अपने दोस्तों को साथ रखिए, लेकिन आप अपने दुश्मनों को भी बेहद करीब रखिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि दुश्मन देश हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। और इस साल ब्रिक्स सम्मेलन में भी एक ऐसी झलक देखने को मिली थी जो सालों बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान चीन के रिश्तों में चीनी घुल गई और दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई मिठास देखने को मिली। गलवान घाटी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और यह सब कुछ मुमकिन हुआ हिंदुस्तान की मजबूत विदेश नीति की वजह से, हिंदुस्तान की सरकार की वजह से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि गलवान घाटी में झड़प के बाद से 20 से ज्यादा बार हिंदुस्तान और चीनी कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर चला, लेकिन 1 to 1 बातें कभी नहीं हो पाई थी। लेकिन 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो तस्वीर देखी गई उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। क्योंकि हिंदुस्तान की दहाड़, वो चीन हो या पाकिस्तान, सबने सुनी है, सबने देखी है। क्योंकि हिंदुस्तान और चीन दुनिया को 2 आर्थिक महाशक्तियां हैं, लेकिन एक तरफ गलवान झड़प के बाद 5 साल से सही संवाद नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान यह कहता रहा कि टेंशन और टॉक एक टेबल पर नहीं हो सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल खुद अपने हाथों में संभाली और रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान करीब 5 साल बाद औपचारिक दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति जिनपिंग एक मंच पर एक साथ बैठे और कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जागी। दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने जोर दिया। जिनपिंग से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर
शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ।